नमस्कार, मैं भावना शर्मा अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स के माध्यम से लेकर आई हूँ फिर एक कहानी। जी हाँ, महाभारत के एक पात्र की कहानी द्रौपदी, जिनके चरित्र से सब अवगत हैं। द्रौपदी को कहा जाता है कि वे बहुत कुशल गृहिणी थी और आप सब जानते हैं द्रौपदी अजन्मी थी। जब द्रौपदी की शादी हो चुकी थी और वे अपने ससुराल में थी तो एक समय की बात है, वे खिड़की के झरोखे में से खड़े होकर संध्याकालीन गोधूली बेला में देख रही थी। और हमेशा की उनकी आदत थी कि वे गोधूली बेला में खड़ी होती थी अपने झरोखे में, खिड़की में, और देखती थी कि कितने उनकी गाय आ रही हैं लौट के महल की और कौन कौन आ रहा है। यहाँ तक कि द्रौपदी को अपने महल में कितने दास दासी कार्य कर रहे हैं, कौन कौन उनके महल में है, किस पद पर है, इस बात की भी सारी जानकारी रहती थी। और कहते हैं कि कुशल गृहिणी की ये पहचान होती है कि उसे ये सारी चीज़ें पता रहे। संध्याकालीन बात थी, द्रौपदी खड़ी हुई हैं, झरोखे में देख रही हैं गाय अपने अपने घर को लौट रही है और ग्वाले उनको लेकर आ रहे हैं। बड़ी देर हो गई। द्रौपदी थोड़े से कहते हैं द्रौपदी के चेहरे पे एक दिख रहा था, घबराहट दिख रही थी या एक परेशानी दिख रही थी। तो दासी ने पूछा कि महारानी, क्या मैं जान सकती हूँ आपकी इस परेशानी का क्या कारण है? तो द्रौपदी ने पास बुलाया दासी को और कहा कि दासी, आज एक काले कलर की गाय लौट के नहीं आई है जंगल से। तो दासी को थोड़ा अचंभा सा लगा कि अरे महारानी को क्या पता है कि कितनी गाय है और कौन गाय लौट के नहीं आई है। तो उसने मना किया कि नहीं नहीं महारानी, ऐसा नहीं है, सारी गाय लौट के आ चुकी हैं, सब अपने अपने यथा स्थान पर जा चुकी हैं। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा ही है, गाय लौट के नहीं आई है, तुम जाके देख कर आओ। अब महारानी की बात को कौन टाल सकता है। दासी गई और वहाँ ग्वाले से जाकर बोला कि महारानी की आज्ञा है कि उन्होंने कहा है कि एक गाय लौट कर नहीं आई है, तो देखा जाए। तो ग्वाले को भी थोड़ा सा अटपटा लगा कि अरे ऐसे क्यों बोल रही है, और गाय तो सारी आ चुकी है। लेकिन बात वही है कि महारानी की आज्ञा को कौन टाल सकता है। तो दासी के कहने पर ग्वाला देखने के लिए गया जंगल की ओर। जैसे ही ग्वाला जंगल की ओर देखा तो वो देख के आश्चर्यचकित हो गया कि एक गाय गड्ढे में फंसी हुई थी और वो बहुत चिल्ला रही थी, वो निकल नहीं पा रही थी गड्ढे में से। तो उसने गांव वालों की और मदद से उसे गड्ढे में से निकाला और घर की ओर लेकर आए। ग्वाला भी आश्चर्यचकित था, उसने दासी को सारी बात बताई। दासी जब वापस से द्रौपदी के पास गई तो दासी ने बोला कि महारानी, मुझे अचंभा हुआ था, आपने ऐसा कहा था, ग्वाले को भी यही लगा था कि आपको कैसे पता। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं रोज गोधूली बेला में संध्याकालीन झरोखे में से खड़े होकर देखती हूँ कि कौन गाय आ रही है, कितनी गाय है, सब कुछ, मतलब हजारों की तादाद में गाय थी महल में। द्रौपदी को सबके बारे में पता था। बोले वो गाय बहुत खुश जब आती थी लौट के जंगल से तो बड़े खुश होते हुए अपने बछड़े के पास सबसे पहले जाती और बछड़ा उसका दूध पीने लगता था। और ये दृश्य मैं रोज देखती थी। आज मुझे वो नहीं दिखी तो मुझे चिंता हुई उसकी, इसीलिए मैंने आपको भेजा। मेरा एक कहानी सुनाने का तात्पर्य है, हमारी माँ, हमारे घर की गृहिणियाँ, उन्हें हर एक छोटी से छोटी बात पता होती है। हमें नहीं पता होता है कि हमारे किचन में कौन सा सामान खत्म हो गया है या कौन सी चीज़ घर में नहीं है, लेकिन उन्हें हर एक चीज़ पता होती है। हमारे परिवार के हर एक सदस्य के बारे में पता होता है कि उन्होंने खाना खाया है या नहीं, वो कैसे हैं, वो क्या कर रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तक पूरे दिनचर्या में उन्हें सब कुछ पता होता है। ये होती है हमारी भारतीय गृहिणियों की एक कुशलता की निशानी कि उन्हें सब कुछ पता होता है। आज के मॉडर्न ज़माने से भी अब अगर हम देखें तो वे नौकरी भी करती हैं तो भी उन्हें अपने घर का पूरा ख्याल रहता है, सब कुछ करती है। तो जो आजकल की लड़कियों की एक सोच है कि अरे हम क्यों घर का काम करें और हम तो पढ़े लिखे हैं, तो उन्हें ये ज़रूर सोचना चाहिए कि द्रौपदी में भी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, महारानी थी वो, लेकिन उन्हें भी सब कुछ आता था। हर चीज़ के बारे में वे जानकारी रखती थी कि मेरे यहाँ के गौशाला में कितनी गाय है, तो मेरे यहाँ के भंडारण में कोई कमी तो नहीं है। तो अपने घर के बारे में जानकारी रखना एक लड़की का फ़र्ज़ होता है, गृहिणी की तरह पूरे घर को संभाल के रखना कोई बुरी बात नहीं है। तो मेरा इस कथा के माध्यम से यही आप सभी को संदेश है। जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल स्पिरिचुअल टॉक्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।